Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plan. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि सेबी ने अभी मर्चेंट बैंकिंग के रेगुलेशन में कुछ चेंजेस करे हैं। वो चेंजेस क्या करे हैं, उन सब चेंजेस के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी अप्रोक्सीमेटली अब 30 ईयर्स के बाद यानी कि 3 डिकेड्स के बाद सेबी ने मर्चेंट बैंकिंग की रेगुलेशंस में या रूल्स में कुछ चेंजेस करने की सोची, ताकि उन पुरानी वाली रेगुलेशंस को आज के करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से रेलिवेंट बनाया जा सके। एंड ये सब सेबी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नॉर्म्स के चलते कर रही है, जिसको अभी सेबी काफी ज्यादा करंटली प्रमोट कर रही है। ठीक है, सबसे पहला चेंज किया है सेबी ने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। जैसे कि करंटली अभी मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन में ये दे रखा है कि उसमें आपके पास जो है, जैसे मैं आपको इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ के बताता हूँ कि आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए from an institution which is recognized by Government of India in finance, law और business management। ठीक है, करंटली रूल ये बोलता है कि आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन फाइनेंस, लॉ और बिजनेस मैनेजमेंट। बट अमेंडमेंट्स के थ्रू सेबी ने इसमें एक और चीज़ ये ऐड कराई कि अब आपके पास इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ अगर आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है फ्रॉम अ recognized foreign university और institution which is recognized by foreign government, इस चीज को भी अब आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए इंक्लूड किया जाएगा। ये रेगुलेशन जो है मर्चेंट बैंकिंग के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए मतलब दी गई है, जो मर्चेंट बैंकिंग फर्म में काम करते हैं या कोई पर्सन मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस लेना चाह रहा है उसके लिए भी ये चीज बनाई गई है। ठीक है, मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस जैसे कि आप सभी को पता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट्स को ही दिया जाता है करंटली, तो ये रेगुलेशन उसके अंदर जो काम करते हैं एम्प्लॉयज उन पे एप्लीकेबल होगी। इसी के साथ साथ सेबी ने जो आपकी नेट वर्थ की रिक्वायरमेंट होती है मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस एक्वायर करने के लिए, उसमें जैसे पहले आपको ये था कि आपको कम से कम आपकी 5 करोड़ की नेट वर्थ होनी चाहिए अगर आपको मर्चेंट बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए। तो अब 5 करोड़ की नेट वर्थ में अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व है, उसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा आपकी नेट वर्थ की रिक्वायरमेंट। पहला हो गया हमारा एजुकेशन को लेकर अमेंडमेंट, दूसरा अमेंडमेंट हो गया हमारे नेटवर्थ को लेकर। नेटवर्थ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट भी अब आप ऐड कर सकते हैं। तीसरा इसमें अब कंपनी ने सेबी ने बोला कि जैसे आपको पता है कि बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए है, तो प्रोप्राइटरी फर्म और पार्टनरशिप फर्म को लेकर जो भी इसमें क्लॉजेस थे उन सबको उस पर डिलीट कर दिया गया है। साथ ही साथ में इसमें आपको पता है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलबी तो एलिजिबल होती है, में डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी इंक्लूड किया गया है अब मर्चेंट बैंकिंग की डेफिनेशन में। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होते हैं जो कि कंपनी को उसके लीगल मैटर्स में या लीगल अफेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं एंड जिनके पास कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने की अथॉरिटी होती है। ये आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं एलएलपी के अंदर। ये सारे जो चेंजेस करे गए हैं, टोटल 2 या 3 अमेंडमेंट्स, ये करे गए हैं आपके एक एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, जो कि करंटली है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर एस के मोहंती जी, जो कि एक फॉर्मर होल टाइम मेंबर है सेबी के, जिन्होंने इन मर्चेंट बैंकिंग के रूल्स को रिवाइज किया एंड देखा कि इन रूल्स को अभी करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे रेलिवेंट और करंट बनाया जा सके। ये भी डिस्कशन पेपर लाया गया है एंड इस चीज़ के लिए पब्लिक के जो कमेंट्स है वो 11 जून तक अभी ओपन है। 11 जून तक जो भी स्टेक होल्डर्स है, पब्लिक है, वो उस पर अपनी ओपिनियन दे सकती हैं। उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिक की स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन सुनने के बाद ही इस कमेटी द्वारा इन चेंजेस को फाइनल किया जाएगा। तो गाइस, यही थी मर्चेंट बैंकिंग रेगुलेशन में अमेंडमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेकर, नेटवर्थ को लेकर एंड एलएलपी को लेकर। गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, जरूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।